बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं और जिसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। आप चाहे तो मटन ले लें, और अगर चिकन लेना है तो इसको मैरिनेशन इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं कीजिएगा जितनी देर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी देर करना है। तो ये तो थी गोश्त से मुतल्लिक चीज़ें। और इसके अलावा हमने एक पाव जो है वो दही लेना है, एक पाव जो हमने प्याज लेना है, लेकिन उसको हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें, आधा हम इस्तेमाल करेंगे मैरिनेशन में, आधा हम जो है वो तह में लगा लेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 खाने के चम्मच हमने कच्चा पपीता लिया है। 8 से 10 जो है ना हरी मिर्चें हैं, उनको हमने पीस लिया है। बाकी इन चीज़ों की तरफ जाएं तो 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च कम इसलिए है कि हरी मिर्चें हैं। और हाफ टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है। बाकी की चीज़ें जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैरिनेशन की चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले दही, ये देखें, दही को फेंट लीजिएगा। नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, कच्चा पपीता, 2 खाने के चम्मच है कच्चा पपीता, ठीक है। अगर आप चाहें तो मीट टेंडराइजर भी लगा सकते हैं, 1.5 टीस्पून लगा लीजिएगा। लेकिन इसकी मैरिनेशन का टाइम फिर जो है ना वो जल्दी मैरिनेट हो जाएगा अगर वो भी उसके अलावा भी लगाना, कच्चे पपीते के अलावा। अच्छा, हाफ मैंने आपको बताया था ना कि हाफ मैरिनेशन में जाएगा। अच्छा, इसको मैरिनेट करके ना 5 घंटे के लिए भूल जाएं। और 5 घंटे के बाद जो है ना आपने उसमें बड़े मस्तियां करिए। ये इसको देख के ना इसकी जो शक्ल है तो मुझे तंग कर रही है। अच्छा, 5 घंटे के लिए भूल जाएं क्योंकि हमने मैरिनेट करके इसको गोश्त तकरीबन गल जाएगा ये कच्चे पपीते में। और चाहे तो आप आराम कर लें, चाहे तो आप शॉपिंग करने चले जाएं। तो 5 घंटे का टाइम है, ठीक है। इसको मैरिनेट करते हैं। तो फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ, फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैरिनेशन जो है वो गोश्त को हो चुकी है। अब जो है चावल बॉयल की तरफ चलते हैं। लेकिन चावल बॉयल के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 कन्नी उबालना है। पहले हम 1 कन्नी छोड़ते थे, अब हम 1 कन्नी उबालेंगे, यानी कि 4 कन्नी छोड़ेंगे, ठीक है। जिसके लिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और छिट पई। अच्छा, 3 चाय के चम्मच यानी कि 1 खाने का चम्मच मैंने नमक इस्तेमाल किया है इसमें। और इसमें जो है ना थोड़ा सा धनिया, पुदीना और 2 हरी मिर्चें चावल बॉयल करते हुए ही, ठीक है। क्योंकि ये तय वाली बिरयानी नहीं है कि तय में जाएगी, इसीलिए मैं चावल बॉयल करते हुए इसमें 2 दालचीनी, यानी कि 1 टुकड़ा था, मैंने इसको हाफ कर लिया। ये देखिए 1 था। दालचीनी 6 जो है वो लौंग है, नमक भी मैंने डाल दिया। अब क्या करना है, पानी तो बॉयल हो ही रहा है। ये देखिए चावल को मैंने भिगोया हुआ था 15-20 मिनट से। इसको हम जैसे ही थोड़ा सा गल जाएंगे ना, गलेंगे नहीं मतलब 1 कन्नी हम पकाएंगे, छान के लेकर आएंगे, फिर इंशाल्लाह हम घंटे सवा घंटे का चावल को दम देंगे उसमें, इंशाल्लाह बिरयानी बन जाएगी। मैं अब आपको क्या बताऊं, 1 कन्नी आपने 1 मिनट जो उबाल आएगा 1 मिनट उबालना है बस। अब इसको छान के लेकर आते हैं। तो आपने 2 मिनट के लिए गर्म करना है। फिर हम इसके ऊपर पतीला रखेंगे क्योंकि तवे का दम देना है और देना भी काफ़ी देर तक है। वैसे तो माशाल्लाह मैरिनेशन में ही ये जो है वो गल जाता है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा अच्छा गलाना चाहते हैं तो मीट टेंडराइजर जो है 1 टीस्पून डाल सकते हैं कच्चे पपीते के अलावा। और ये मैंने ऑयल डाला है, 1 कप ऑयल डाला है इसमें पतीले में। ये देखें, आप देख सकते हैं, और ये ऑयल वही है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, ठीक है। अच्छा, चिकन के लगी थी। ये जो बीफ है हमने इसको मैरिनेशन करके रखा हुआ है। और इसके अलावा हमने 1 कप दूध लेना है और 1 खाने का चम्मच हमने लेमन जूस, वो जो फ्रेश लेमन होता है उसका निकालना है, बाजार का तैयार वाला नहीं लीजिएगा। आधी जो प्याज हमने मैरिनेशन में लगाई थी, आधी हम दम पे लगाएंगे। इसके अलावा हमें फूड कलर चाहिए होगा, येलो फूड कलर जो जर्दे का रंग होता है, इसमें हम जो है ना लेमन जूस में शामिल करेंगे। और ये बोटी देख रहे हैं आप, अभी मैरिनेशन में इसकी हालत देखें ज़रा। ये बोटी है ना, ये देखें, ये मैं अभी इतनी ताकत नहीं लगा रही, यकीन करें। ये देखें, ये बोटी देख रहे हैं आप, तो फिर देख लीजिएगा 1 घंटे में और ज़्यादा ये गल जाएगा। तो इस चीज़ की फिक्र नहीं कीजिएगा कि गोश्त कच्चा होगा, गोश्त कच्चा नहीं है। ना टेंडराइजर भी लगा लेना अगर तो फिर भी अच्छा है नदे वास्ते। अच्छा, अब चलते हैं पतीले की तरफ। गोश्त हमने शामिल किया। अब आप कह रहे होंगे कि आवाज़ नहीं आई, ये से चर चर की आवाज़ होती है ना वो, क्योंकि अभी हमने
तवा जो है वो रखा हुआ है, तवे से इतना सेक नहीं आ रहा। डायरेक्ट नहीं पकाना इसको, ठीक है, कि आपने डायरेक्ट चूल्हे पे रख दिया। इसको फैला के रखें गोश्त को, और ये भी नहीं सोचिएगा कि इसको भूना नहीं है। अगर इसको भून लिया तो फिर ये फिर बिरयानी का नाम तो ना होगा ना, कच्ची गोश्त की बिरयानी। शोर मचाना तो बस। अच्छा ये देखें, इस तरह फैला लिया ना हमने। अब क्या करना है, ये जो चावल है ना, हमने जो चावल 1 कन्नी उबाले थे, ये अच्छा फूड कलर जब येलो हम इसमें शामिल करेंगे जर्दे रंग में, तो इसका रंग देखें ऐसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। इसी में शामिल करेंगे तो अच्छा कलर आएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये काला स्याह रंग है, जब आप चावल देखेंगे तो आप कहेंगे वो माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये तो आइडिया अच्छा है। क्योंकि हम अक्सर औकात कहते हैं अब दूध शामिल करें इसमें, नहीं अक्सर औकात हम कहते हैं देखिए उसमें दूध ऊपर आए थे कैसे पीले पीले हो गई, दूध जैसे होते लगे। तो ये भी एक चीज़ है कि लेमन जूस में कलर शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है। अब हम इसको दम दे रहे हैं और 1 घंटे की नींद ले लें आप। ये पहले 5 घंटे सोते रहे आप, अब 1 घंटा और सो जाए। ये देखिए ये मैंने लगा दिया दम, अभी मैं धो के लाई हूँ इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आके मिलती हूँ आपको। अच्छा ये देखिए 1 घंटा हो गया दम को लगाए हुए, दम को मतलब ये कि दम दिया हुआ इसको, तवे का ही देना है आपने भी। तो अब चेक कर लेते हैं, इसमें ये देखिए बिरयानी जो है वो बन गई है। चूल्हा जो है वो बंद करते हैं, इसको हम उतार लेते हैं बिरयानी को। इसको मिक्स करते हैं, पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। तैयार हो गई है। हुण मैं पंजाबी च दसदा तुहानू। अच्छा मैं ना गोश्त लिया सी 1/2 किलो, तो छोटी छोटी बोटी कर लेना गोश्त की। तो ना जरा ना उस तो बाद मैं मैरिनेशन करके रख लिया सी, कच्चा पपीता लगाया सी और दही सी, ते जरा ना सारे मसाले पा के ना, गर्म मसाला नमक मिर्च वगैरह पा के पिसी दी हरी मिर्चाई से मैरिनेशन 5 घंटे में रखा सी। अच्छा मैं ना वो मीट टेंडराइजर भी 1.5 टीस्पून पा लिया सी, ताकि गोश्त नू एक तुहानू फिक्र होएगी कि शायद ना गले कच्चा होएगा। तो मैं कच्चे पपीते के अलावा मैं 1.5 टीस्पून ना मीट टेंडराइजर भी लगा लिया सी ताकि वो गल जाए। तो उस तो बाद मैं चावल नू बॉयल कर लिया सी, धनिया पुदीना हरी मिर्च ते दालचीनी और लौंग पा के नमक पा के पानी बॉयल किया। 1 कन्नी उबाले ने, उस बाद तय लगाती है, तय नहीं लगाई मतलब थले गोश्त वगैरह के उत्ते चावल लेके लाल किया था प्याज से कलर फूड कलर जना और लेमन जूस च पा के मैं कलर लगाता है चोलन। उस तो बाद मैं दम दिता है तो 1 घंटा ते 5 मिनट यानी कि 1.25 घंटा होने वाला सी। तो मैं उन्ना दम दिता है, तो देख लो माशाल्लाह गल गया गोश्त। हुण देख लो कि मतलब हुण मैं तुहानू तोड़ के केड़ी दस्सां इत्थों दी ना, हुण इत्थों दी सैटिंग खराब हो जाएगी। बस पतीले चो मैं तोड़ के दसनी है, देखो बोटी गल गई है। तो ठीक है गोश्त गल जाता वे, लेकिन है कि मीट टेंडराइजर भी लगा लेना तो बेहतर है। अच्छा मैनू अपनी जरा रेसिपी बना के ट्राई करके मैनू कमेंट जरूर करना कि तुहानू कैसी लगी। अपनी दान याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।